नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार नोएडा से। मैं आज आपके सामने एक यमुना एक्सप्रेसवे की एक गेटेड टाउनशिप के अंदर मैं एक रेसिडेंशियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ, जो कि एकदम मेन यमुना एक्सप्रेसवे फेसिंग आपका पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। सेक्टर 22D लोकेशन के अंदर में आपका ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप आ रही है। 100 एकड़ की टाउनशिप आ रही है प्लॉट की, जिसके अंदर में आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। रेसिडेंशियल प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, हाई राइज रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए। तो एक पूरी इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहेगी। हॉस्पिटल्स, अपना ये सारी चीज़ें एक टाउनशिप के अंदर जो चीज़ें होती है, अपना क्लब हाउस हो गया, पूरा सेंट्रल का पार्क हो गया, तो सारी एमिनिटीज़ के साथ में एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के साथ में आपको मैं एक रेसिडेंशियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट दे रहा हूँ। जो दोस्तों मैं ये जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, ये एपेक्स ग्रुप की एक यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी आ रही है। लोकेशन की अगर बात करूँगा तो एकदम मेन यमुना एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 22D के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट आ रहा है। आप अगर मैं लोकेशन में आपको थोड़ा सा बताऊँ तो आप देखेंगे ठीक सामने जो अपोजिट साइड में दिख रहा है, ये गौर यमुना सिटी है, जो आपका सेक्टर 19 लगता है। सेक्टर 19 के ठीक जो ऑपोजिट साइड में जो सेक्टर आता है यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो सेक्टर 22D आता है, जो कि पूरी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलपमेंट है। अलग अलग बिल्डर्स को यहाँ पे 100-100 एकड़ 200 एकड़ ज़मीन दी है। यहाँ पे मैं अगर और लोगों की बात करता हूँ तो इसके अंदर में ATS के पास में 200 एकड़ ज़मीन है। फिर ओएसिस ग्रैंड स्टैंड करके प्रोजेक्ट है, उसके पास 100 एकड़ ज़मीन है। देन अगर आप ये देखेंगे, जो मेरी आपको ये रोड दिख रही है, ये आपका हाईवे से रोड निकल रही है, सर्विस लेन से एक अंदर को रोड जा रही है, जो आपका सुपरटेक गोल्फ कंट्री आती है, वो सुपरटेक की आपकी 100 एकड़ की टाउनशिप वो वाली आ जाती है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे एक ग्रीनवे करके अपना एक प्लॉटिंग डेवलपमेंट है, जिसके अंदर गोल्फ कोर्स फेसिंग आपका पूरी सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइप से सेक्टर 22D एक हाउसिंग पूरी सेक्टर 22D एक हाउसिंग सेक्टर है, जिसके अंदर में टाउनशिप्स हैं 100-100 एकड़ 200 एकड़ की। तो वहीं पे मैं आपको ये 100 एकड़ के अंदर में एपेक्स की एक टाउनशिप लेके आ रहा हूँ सेक्टर 22D में, जो प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है एपेक्स अटलांटा करके, जो इस प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है। एकदम यमुना एक्सप्रेसवे का सेक्टर 22D जो है सेंटर का सेक्टर है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे जहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और आप जेवर एयरपोर्ट तक जाते हैं, तो लगभग 32 किलोमीटर की आपकी ये डिस्टेंस पड़ती है यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्टिंग से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक। और 22D सेक्टर की मैं अगर बात करता हूँ तो एक सेंटर का सेक्टर है। यहाँ से अगर आपने अब जेवर एयरपोर्ट जाना है, जो आने वाला एयरपोर्ट है, वो यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे आ जाता है। अगर आपने नोएडा यहाँ से जाना है तो वो भी 15 मिनट की ड्राइव पे आप सेक्टर 150 होते हुए आप नोएडा निकल सकते हैं। तो सेंटर की प्रॉपर्टी है। और मेजर जो यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, मैं उसकी अगर बात करता हूँ, सेक्टर 22D के ठीक पीछे आपका सेक्टर 24 एंड 24A है, जिसके अंदर वीवो का पूरा प्लांट लग रहा है। इसके अलावा पतंजलि फूड पार्क पूरा आ रहा है वहाँ पे। इसके अलावा प्रिया गोल्ड फैक्ट्री हो गया, BMW का प्लांट हो गया। ये सारी चीज़ें सेक्टर 24 और 24A के अंदर आ रही हैं। इसके अलावा बात करता हूँ 22D से ज़्यादा ही नहीं, मतलब 2-3 किलोमीटर दूर पे ही अपना फार्मूला 1 ट्रैक आता है, जो कि अपना जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो गया, अपना फार्मूला 1 ट्रैक हो गया, MotoGP रेस हो गई। ये काफ़ी सारी एमिनिटीज़ के साथ में अपना पूरी स्पोर्ट्स सिटी आ जाती है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ तो सेक्टर 22D से जब हम लोग अपना एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो सेक्टर 21 के अंदर में फिल्म सिटी आ जाती है, जो कि यहाँ से लगभग 3-4 मिनट की ड्राइव पे आपको फिल्म सिटी देखने को मिल जाती है। तो ये मेजर डेवलपमेंट है यहाँ पे जो इसके आसपास में आ रही हैं। एयरपोर्ट हो गया, फिल्म सिटी हो गया, फार्मूला 1 ट्रैक हो गया। अब 22D से मैं अगर बात करूँगा, आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो एक 22F सेक्टर आता है, जो कि ओलंपिक विलेज है, जिसके अंदर में हो सकता है कि इंडिया 2036 में आने वाले टाइम पे यहाँ पे ओलंपिक के लिए बिडिंग करेगा। तो 22F सेक्टर जो लगता है वो ओलंपिक विलेज आ रहा है। तो बहुत सारी डेवलपमेंट आ रही है। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई। एशिया की 3 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एंड आपका गलगोटिया यूनिवर्सिटी, यहाँ से हार्डली 7-8 मिनट की ड्राइव पे आपको मिल जाती हैं देखने को। टैग जोन की बात करता हूँ, जब एयरपोर्ट्स अगर आप नोएडा से जब यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ते हैं तो उससे 3-4 किलोमीटर आगे जाके राइट हैंड साइड पे आपको एक वो दिखती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टैग जोन है, SEZ है, जिसके अंदर में ऑलरेडी काफ़ी सारी कंपनीज़ काम कर रही हैं। पूरी 650 एकड़ की डेवलपमेंट है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे ये मेजर डेवलपमेंट है, जो कि एकदम हाईवे पे दोनों तरफ पैरेलल आपका, चाहे राइट साइड में हो या लेफ़्ट साइड में, ये डेवलपमेंट आ रही है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये सामने यमुना एक्सप्रेसवे है। बिल्कुल सामने आपका हाईवे हो गया, उसके बाद में सर्विस रोड हो गई। सर्विस रोड के बाद में ग्रीन वेल्ट आती है 50 मीटर की, और उसके बाद में ये आपका सेक्टर रोड पे ये मेरा सामने प्रोजेक्ट है। तो फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के सामने कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं, ये कॉर्नर का पूरा 500 मीटर का फ्रंट एक साइड का और 1 किलोमीटर लंबा फ्रंट दूसरे साइड का, 2 साइड ओपन कॉर्नर का आपका पूरा 100 एकड़ का प्लॉट है, जिसके अंदर में अपने पास जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, अपना रेसिडेंशियल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर में आपको 150 गज से लेके 450-500 गज तक के रेसिडेंशियल प्लॉट मिल जाते हैं।
अभी सबसे बढ़िया चीज़ अगर इसके अंदर मैं बात करता हूँ तो एक प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट है कि आप प्री लॉन्च में अभी यहाँ पे एक यूनिट आप बुक कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि लॉन्चिंग रेट जो है मैं उसमें प्री लॉन्च और लॉन्चिंग रेट में काफ़ी फ़र्क है। अब इसमें प्रॉपर्टी की अगर मैं रेट की बात करता हूँ, जो लॉन्च रेट इसका आने वाला है वो 75,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है, मतलब 75,000 रुपये गज में जब आप इसका रेरा आएगा उस टाइम पे जब लॉन्च होगी तब ये रेट रहेगा। और अगर आपने प्री लॉन्च में इसका कुछ बेनिफिट वगैरह लेना है तो आज 60,000 रुपये गज के रेट में आपको यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको साइज़ की मैं अगर बात करता हूँ 150 गज़ का आपको एक प्लॉट मिल जाएगा, फिर इसके अलावा 200 गज़ का प्लॉट मिल जाएगा, 300 गज़ एंड 400 गज़ के, इस टाइप से 4 से 5 डिफरेंट साइज़ हैं प्लॉट के इसके अंदर में, जिसके अंदर आपको इसके ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बेस्ट चीज़ क्या है, आज एक प्री लॉन्च में चीज़ें हैं यहाँ पे और एक बहुत ही बढ़िया गेटेड टाउनशिप की डेवलपमेंट है। आज प्री लॉन्च में आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और लॉन्च जब होगा रेरा के बाद में तो बहुत बढ़िया एक आपका कैपिटल ग्रोथ बहुत अच्छा है, लगभग 15,000 रुपये स्क्वायर फीट का कैपिटल ग्रोथ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो अगर आप एक 150 गज़ का भी प्लॉट प्लान करते हैं और 15,000 रुपये का भी रेट का अप्रीशिएशन अगर आपको मिलता है इस प्रॉपर्टी के अंदर में, तो लगभग 25 लाख रुपये का 22 से 25 लाख रुपये का अप्रीशिएशन आपको इसके अंदर मिल जाता है। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करता हूँ इस प्रॉपर्टी की, तो पेमेंट प्लान बहुत बढ़िया पेमेंट प्लान है। 50-50 करके अपना पेमेंट प्लान आ रहा है, जिसमें 15% आपका 15% बुकिंग अमाउंट देना है, 35% आपको रेरा के टाइम पे देना है, 50% आपको लास्ट में देना है पोजीशन पे। और अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ, लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर में आपकी ये पूरी टाउनशिप जो है डिलीवर हो जाएगी, जिसके अंदर प्लॉट की अपनी आप फिजिकल पोजीशन इस प्रॉपर्टी का ले लेंगे। दोस्तों आई होप आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आया हो, बिल्डर की क्या प्लानिंग है, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसके अंदर में। अभी प्री लॉन्च है, अभी रेरा नहीं आया, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे बिल्डर की एक्चुअल प्लानिंग आएगी कि क्या इसके अंदर एमिनिटीज़ क्या क्या दे रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ होंगी अभी इसके अंदर में। बट एक प्री लॉन्च में एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि रेट लॉक करना, तो आप प्री लॉन्च में आप रेट लॉक कर सकते हैं। और अगर आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है कि कैसे साइट विजिट प्लान करनी है, क्या कैसे बुकिंग प्रोसेस है इस प्रॉपर्टी का, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो होगा, उस पर कॉल करके अपनी सारी क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं, साइट विजिट प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।